जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। और आज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और ये है आपका रीजनिंग का सेगमेंट। और काफ़ी इम्पोर्टेंट, यहाँ से यूपीएससी में अगर हर साल देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी वे में रहेगा। इतना ही नहीं, अगर आप किसी और एग्ज़ाम में अगर अपियर हो रहे हैं तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट। और मैथमेटिकल ऑपरेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसमें खास करके देखिए बोर्ड मास का भी कंसेप्ट लगता है। साथ में आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपका कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा इसमें। और कॉमन सेंस के साथ साथ देखिए कुछ चीज़ ऐसा है, आपको हिंट मैं दे रहा हूँ, जो कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। वो क्या है? वो आपका है ऑप्शन। ऑप्शन से भी अगर इस क्वेश्चन को, इस टाइप क्वेश्चन को अगर जाएंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और जनरली आपको ऑप्शन के थ्रू जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कई बार आपको आइडिया नहीं लगता रहता है क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, अगर मान के लिए इसमें अब आप अगर लकी है या फिर क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेम किया हुआ है कि स्टार्टिंग का ही ऑप्शन आपसे मैच हो रहा है, तो समझ रहे हैं वहाँ पर आपको कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन लास्ट में ऑप्शन दे दिया है तो थोड़ा सा हो सकता है टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, समझे। अदरवाइज क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको रुकना नहीं है, वहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मेन क्या है, आपको कुछ मैथमेटिक्स का जो है ऑपरेशन को ध्यान रखना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो इस चैप्टर के नाम लिखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, समझे। ये चीज़ है, आपको ध्यान रखना। अब यहाँ देखिए जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है क्या क्या है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है मेनली क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, ठीक है। ये चार आपको देखने को मिलेगा, समझे। चार आपको देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन कैसे फ्रेम रहेगा दिखाई दे रहा ना। ठीक है, चार आपको इसमें से अब क्या होगा कि रहेगा, मान के चलिए कुछ ऐसा दे दिया, स्टार दे दिया या फिर हैश दे दिया या फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है। या फिर कुछ एक्स वाई कुछ भी दे दिया, ठीक है। इस टाइप से कुछ रहेगा, कहेगा इंस्टीड ऑफ एक्स हैश क्वेश्चन मार्क एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है, उसमें यूज किया हुआ जो भी रहेगा उसके जगह पे क्या क्या सिंबल यूज करना है, क्या क्या साइन यूज करना है। इस तरीके से साइन यूज करके और कहेगा इस टाइप के ऑपरेशन का यूज करना है। हो सकता है यहाँ पर बराबर का भी साइन दे दे, ठीक है, बराबर का भी साइन दे दे, ठीक है। इस टाइप से रहेगा और इसका यूज करके आपको उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है इक्वेशन को, ठीक है, इस टाइप से। तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। इसके लिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, कई बार आपको यूज करना पड़ेगा बोर्ड मास, समझे। बोर्ड मास जो है वहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने पहले भी समझाया हुआ है बोर्ड मास का कंसेप्ट। तो बोर्ड मास का मतलब क्या है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में थ्री टाइप्स के ब्रैकेट देखने को मिलेगा। थ्री टाइप्स के ब्रैकेट, ये है आपका स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा है मिडिल ब्रैकेट, तीसरा है बिग ब्रैकेट, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट को ठीक है इस टाइप से लिखते हैं और मिडिल ब्रैकेट को इस टाइप से और बिग ब्रैकेट को ऐसा, ठीक है। ये हो गया बिग ब्रैकेट। सबसे पहले यूज जो है स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद जो है कर्ली ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट, इस टाइप से यूज करते हैं, क्लियर है। उसके बाद जो है ऑफ का यूज करते हैं। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन जहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है पहले ऑफ का यूज करेंगे उस मल्टीप्लाई से। यहाँ जो मल्टीप्लाई लिखा हुआ है एम फॉर मल्टीप्लाई, इस मल्टीप्लाई से पहले ऑफ का यूज करना है। फिर डी फॉर डिवीजन, ठीक है,
फिर उसके बाद जो है आपको डिवीजन का यूज़ करना है, ठीक है। डी फॉर डिवीजन का यूज़ करना है, फिर जाके मल्टीप्लाई का यूज़ करना है, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई का यूज़ करना है, फिर जाके आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये साइमल्टेनियसली करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, एक साथ भी चल जाएगा। तो ये चीज़ है, ये सीक्वेंस में है, ये सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है, इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्लियर है? इस टाइप से। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए वहाँ पर ऑपरेशन जो होगा ना, उस ऑपरेशन में इन सारे कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि उसमें है ना, अभी क्वेश्चन लेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन वहाँ यूज़ करना है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। ये क्वेश्चन लिखिए, ये चीज़ समझ में आ गया ना। तो मतलब इस टाइप के सिंबल कुछ लिखा रहेगा क्वेश्चन में, और कहेगा इसके जगह पे कौन सा क्या क्या ऑपरेशन आएगा, ठीक है, ताकि जो है इक्वेशन वेरीफाई हो, समझे। इस टाइप से कैसा भी दे देगा, है ना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 16 स्टार 6 स्टार 4 स्टार 24 है। क्या है? 16 स्टार 16, ये क्वेश्चन है। 16 स्टार, ठीक है। फिर 16 स्टार 6 4 24, 6 4 24। अब कह रहा है स्टार की जगह पे क्या होगा, स्टार की जगह पे क्या होगा। अब ऑप्शन में दे दिया है सिंबल, जो ऑपरेशन है, ए ऑप्शन में दिया है, ठीक है। ए ऑप्शन में दिया है डिवीजन बराबर मल्टीप्लाई, डिवीजन बराबर मल्टीप्लाई। बी ऑप्शन में दिया है आपका मल्टीप्लाई इक्वल और डिवीजन, मल्टीप्लाई बराबर डिवीजन, इस टाइप से। सी ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में क्या दिया है, इक्वल डिवीजन डिवीजन, इक्वल डिवीजन डिवीजन, ठीक है। और डी ऑप्शन में दिया है आपका, डी ऑप्शन में दिया है मल्टीप्लाई डिवीजन, मल्टीप्लाई डिवीजन बराबर, मल्टीप्लाई डिवीजन बराबर, इस टाइप से। अब देखिए मैंने क्या बोला, या तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का ज़्यादा यूज़ कर लीजिए, अगर इतना नहीं जा रहे हैं तो आपका ऑप्शन है ही, ऑप्शन से फटाफट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इस हाँ ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए पूरा, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस स्टार साइंस एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा ऑपरेशन का यूज़ करना पड़ेगा, समझे। यहाँ देखिए ये स्टार है ना, तो यहाँ स्टार की जगह पे आप मान के चलो ऑप्शन ए ले रहे हैं। ऑप्शन ए में जो है आपका क्या दिख रहा है, डिवीजन प्लस डिवीजन बराबर और मल्टीप्लाई दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मल्टीप्लाई दिख रहा है, ठीक है। इस टाइप से करते जाइए। अगर यहाँ डिवीजन करेंगे तो ये कट नहीं रहा है, ठीक है। और इधर फिर बराबर तो 4 इंटू ये नहीं हो रहा है, इसको काट देना पहले, ठीक है। फिर बी में आ जाइए, यहाँ मल्टीप्लाई है तो 16 इंटू 6 कितना होता है 96, और इक्वल 4, और यहाँ डिवीजन है तो डिवीजन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी, बी को भी काट दीजिए, बी भी नहीं हो रहा। सी में आ जाइए, बराबर, यहाँ बराबर करेंगे यानी 16 बराबर 6 डिवाइड बाई 4 3/2, और यहाँ पर डिवाइड, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी काट दीजिए। अब डी में आ जाइए, मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई 6 इंटू क्या कितना है 16 इंटू 6 96 हो गया। फिर डिवाइड है 96 डिवाइड कितना है 96 डिवाइड 4 और इज इक्वल्स टू 24। हाँ ये दिख रहा है, देखिए ये करेक्ट आ रहा है, ठीक है। 96 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ रहा है ना, तो बिल्कुल ये करेक्ट डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से जो है ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर थोड़ा सी इमेजिनेशन ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? इमेजिनेशन, या तो आप इमेजिनेशन लगा दीजिए, इमेजिनेशन के थ्रू कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू कर दीजिए, ठीक है। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस साइंस एंड टू बैलेंस द
टू रिप्लेस स्टार साइंस एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन है उसको बैलेंस करना है 28 4 9 16, 28 4 9 16 है, यहाँ पर स्टार है। ठीक है, क्या है, स्टार, बीच में स्टार है। स्टार की जगह पे क्या आएगा, ठीक है, स्टार की जगह पे क्या है, यहाँ पर भी ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन में है डिवाइड प्लस इक्वल, बी ऑप्शन में है प्लस डिवाइड इक्वल, सी में है माइनस मल्टीप्लाई प्लस, डी में है माइनस इक्वल मल्टीप्लाई। समझे, इस टाइप से जो है सिंबल दे रखा है तो आपको यूज करना है। तो बताइए क्या आएगा। अब क्या करना है, आपको जो है ऑप्शन के थ्रू जाना है। क्या करना है, ऑप्शन के थ्रू जाना है। तो पहले ऑप्शन ले लीजिए। पहले ऑप्शन में क्या है, डिवाइड प्लस इक्वल, डिवाइड प्लस इक्वल, डिवाइड प्लस इक्वल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके से ऑप्शन तो आपके सामने लिखा रहेगा ना, उसका यूज कर करके। अब देखिए इसका यूज अगर करेंगे तो क्या होता है, 28 डिवाइड 4, ठीक है, बीच में प्लस है 9, 28 डिवाइडेड बाई 4 कितना, 7 प्लस 9 16। देखिए यहाँ इक्वल आ रहा है। तो ये पहले ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है प्लस डिवाइड प्लस और इक्वल, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस टाइप से आपको करना है। एक क्वेश्चन और लिखिए, समझ रहे किस तरीके से बन रहा है। तो आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है इजी तरीके से करने के लिए। ठीक है, कई बार होगा लास्ट ऑप्शन में देगा, जैसे पिछला क्वेश्चन था वो लास्ट ऑप्शन करेक्ट था। तो इस तरीके से आपको लास्ट ऑप्शन तक पहुंचते थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन आप फटाफट करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला है। ठीक है, मन ही मन करते जाइए। ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, समझे। तो ये चीज़ है। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस स्टार साइंस एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। 16 4 64 4, 16 4 64 4, ऐसा है, यही है ना। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, देखिए सिंबल क्या क्या है। साइन जो है आपका पहले ऑप्शन में है मल्टीप्लाई, पहले ऑप्शन में मल्टीप्लाई, लेस देन और डिवाइड है। पहले ऑप्शन में मल्टीप्लाई लिखते जाइए, कोई ऑप्शन लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है मल्टीप्लाई लेस देन, ऐसे वाला साइन ऐसे है, मल्टीप्लाई लेस देन फिर डिवाइड है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा है मल्टीप्लाई ग्रेटर देन और डिवाइड है। तीसरा है डिवाइड ग्रेटर देन मल्टीप्लाई है। डी में है आपका मल्टीप्लाई ग्रेटर देन प्लस है। ठीक है, अब इस चार ऑप्शन में से इसको क्या करना है, चेक करना है, इसको चेक करना है। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए, हैच डाल दीजिए, हैच डाल दीजिए। हैच के जगह पे क्या होगा, हैच के जगह पे क्या होगा, ठीक है, हैच के जगह पे क्या होगा। तो चेक करते जाइए, चेक करिए। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या था, ये था मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, और यहाँ पर लेस देन है, यहाँ लेस देन 64, यहाँ डिवाइड है। तो देखिए 64 यहाँ हो गया, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा है आपका मल्टीप्लाई ग्रेटर देन डिवाइड है, यहाँ पर ग्रेटर है, ऐसा वाला साइन। ठीक है, अगर 64 यहाँ 64 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 64, और यहाँ पर आपका है 64, यहाँ पर है ग्रेटर। ठीक है, क्या है, ग्रेटर, और 64 और डिवाइड बाय 16, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 64, ये करेक्ट दिख रहा है, ये करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, ये बी आपका ऑप्शन हो जाएगा, बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल
greater than, less than are represented as alpha, gamma, ठीक है, अल्फा, गामा, नीटा, ओमेगा, बीटा, ठीक है, एंड ये डेल्टा, सॉरी अल्फा की जगह पे डेल्टा लिखिए, है ना, डेल्टा लिखा हुआ है। पहला है डेल्टा, गामा, ठीक है, हाँ, डेल्टा, स्टार, गामा, नीटा, ओमेगा, बीटा एंड अल्फा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख के ही आदमी को पसीना छूट जाएगा। ऑप्शन ऐसा ऐसा लिखा है कि पता ही नहीं चलता है कि कितना है, लेकिन है आसान, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या है, देखिए क्या है, 3, पहले तो ये लिख लीजिए, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड, इक्वल, ठीक है, इक्वल, ग्रेटर एंड लेस, ग्रेटर एंड लेस है, समझे। क्या है, एंडलेस है, समझे। अब यहाँ पर क्या होगा, जब इस टाइप से हो, करना क्या है आपको, ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया। अब यहाँ पर इस टाइप से है, अब आर रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा, स्टार, गामा, नीटा, ठीक है, ओमेगा, बीटा, ठीक है, बीटा एंड अल्फा, इस टाइप से लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है कि हाँ, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन लिखिए, ए में लिखिए, 3 गामा 6 नीटा, 3 गामा 6 नीटा, ठीक है, और 2 डेल्टा, फिर है 2 डेल्टा 8 स्टार 4 ओमेगा 5 है, क्या है, 5 है, समझे। इस टाइप से लिखा हुआ है। अब देखिए ये जो जितने साइन यूज किया हुआ है ना, जितना साइन यूज किया हुआ है, चाहे ये गामा हो, नीटा हो, डेल्टा हो, या स्टार हो, क्या है, ओमेगा हो, और 5, इस टाइप से, तो ये जो यूज किया हुआ है इसके जगह पे ये ऑपरेशन लगाना है, ठीक है, ये ऑपरेशन लगाना है, और तब जाके आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, तब जाके वेरीफाई करना। ये तो ऑप्शन है ना, इसी टाइप से बी ऑप्शन लिखा है, बी में लिखते जाइए, बी में लिखिए, बी में है 3 नीटा 6 गामा 2 डेल्टा 8 स्टार 4 बीटा 5 है। सी में है 3 गामा 6 स्टार 2 और डेल्टा 8 नीटा 4 अल्फा 5 है। फिर है डी में 3 डेल्टा 6 स्टार 2 गामा और 8 नीटा 4 ओमेगा 5 है।
इस टाइप से लिखा हुआ है। अब इसको क्या करना है, ये जो ऊपर वाले ऑपरेशन है ना, वो यहाँ पर यूज करके सेटिस्फाई करना है। जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए समझ जाइए वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें भी सेम आपको ऑप्शन के थ्रू करना है, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू करना है तो बस मैंने हिंट दिया है और करना आपको है, ठीक है। ये आप करके बताइए कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कौन सा आपका करेक्ट आंसर है ये करके बताना है। क्लियर है, समझे? ये आपको करके बताना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।